देखो चलो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। एक सेकंड सर, यहाँ पॉज करना। यस प्लीज। पेन ड्राइव ले लो। देखो भाई, हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करनी है हमें। ठीक है, आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो आप सबको पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर होगी 1। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर देखिए ध्यान से, ठीक है, तो यहां पर बता रखा है आपको सबसे फर्स्ट देखो भाई, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो रेट निकाल लो, तो रेट कितनी आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के आर की पावर 1। आर की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, आर की पावर 1। आगे बात करें हम तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, माइनस में डी आर बाई डी टी, माइनस में डी आर बाई डी टी, ये किसके बराबर है, के आर की पावर 1 के। ठीक है, आर की पावर 1 के बराबर है। तो यहां से आगे क्या हो जाएगा, अब इसको आप रीअरेंज कर लो भाई। देखो यहां आर को इधर ले आओ आप, तो ये बन जाएगा माइनस में डी आर बाई आर इज इक्वल टू के डी टी। सही है क्या, रीअरेंजमेंट कर दिया भाई, ऑन रीअरेंजिंग। अब इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अब इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां पर कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग, इसको इक्वेशन नंबर मान लो 1 ले लेते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 वी गेट माइनस में डी आर बाई आर इक्वल्स टू इंटीग्रेटेड के डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। अब बताओ आपको माइनस में डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा, माइनस में डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन, जितेंद्र बोलो बेटा बोलो। सरिता, मैथ्स वाले बच्चे कौन है जो बताओ। माइनस में डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन होता है एल एन आर, एल एन आर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस में एल एन आर, माइनस में क्या हो जाएगा, एल एन आर, और के डी टी में के को बाहर निकाल लो, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t प्लस आई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, एक बार फटाफट बोले जल्दी से, सही है क्या,
सरिता, बोलो भाई बोलो। माइनस में एल एन आर बराबर है के टी प्लस आई के। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंसंट्रेशन एट टाइम 0 टी पर, एट टाइम t0 concentration of R is equals to R naught। तो यहां से उठा के यहां डाल देंगे इसको, माइनस में एल एन आर नॉट इक्वल्स टू के इंटू 0 प्लस आई। सो आई की वैल्यू आ गई एल एन आर नॉट। अब ये वैल्यू आपको यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आई in equation second, we get क्या मिलेगा, माइनस में एल एन आर इक्वल्स टू के टी प्लस एल एन आर नॉट। ठीक है, चलो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, फिर दोबारा से वापस से रीअरेंजमेंट करेंगे। तो यहां पर देखो भाई, ये साइन है प्लस का, ये माइनस का, तो यहां पर माइनस आएगा, माइनस एल एन आर नॉट। इसको उठा के इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर इक्वल्स टू के टी इक्वल्स टू के टी। अब एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, एल एन ए माइनस एल एन बी। इसको हम लिख सकते हैं एल एन ए अपॉन बी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एल एन ए अपॉन बी। तो क्या हो गया, तो ये हो गया हमारे पास एल एन आर नॉट अपॉन आर इक्वल्स टू के टी। एल एन आर नॉट अपॉन आर इक्वल्स टू के टी। फिर लॉग में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्टिंग इनटू लॉग। तो क्या मिलेगा, हमें 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर इक्वल्स टू के टी। 2.303 log r naught by r इक्वल्स टू के टी। तो k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा 2.303 अपॉन टी log r naught by r।
ये हमारे पास हो गई इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी भैया, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकता है। फिर आता है नेक्स्ट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो भाई के कितना है, के है हमारे पास 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट बाई आर। ठीक है, तो हाफ लाइफ में क्या होता है, टी किसके बराबर हो जाता है, टी हाफ के, और आर बराबर हो जाता है आर नॉट बाई 2 के। तो के क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग आर नॉट बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2, आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा, तो टी हाफ कितना हो गया, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.691, 0.693 नॉट 1। जीरो 0.693 अपॉन के। This is the half-life period for first order reaction. Next, so अगर यहां से देखा जाए तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, half life for first order reaction is independent on concentration of reactants. Concentration of reactants. ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ बिटवीन आर नोट एंड टी हाफ, आर नोट और टी हाफ के बीच में ग्राफ, कैसा ग्राफ बनेगा, पहले
पैरेलल ग्राफ बनेगा भाई। कैसा ग्राफ बनेगा? पैरेलल। तो ये हो गया आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to temperature. टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भाई। रेट ऑफ रिएक्शन becomes double. Rate of reaction becomes double at every increase in 10 degree temperature. Rate of reaction becomes double at every 10 degree increase in temperature. Okay. Next is temperature coefficient. What is temperature coefficient? Temperature coefficient. Temperature coefficient. It is the ratio of, it is the ratio of rate constants. It is the ratio of rate constants at any two temperatures. At any two temperatures. At any two temperatures, difference in 10 degree, differing in 10 degree. So what we can say, जैसे सपोज करो T1 हमारे पास है 300 केल्विन और T2 है 310 केल्विन. So we can say temperature coefficient equals to rate constant at 10 degree Kelvin upon rate constant at 300 Kelvin. Okay. Temperature dependence of a rate of reaction can be explained by Arrhenius equation.
temperature dependence of rate of reaction, temperature dependence of rate of reaction can be explained by Arrhenius equation. Arrhenius equation, which is K equals to A e की power minus EA by RT. ओके बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। नो किसी को यहां सर। तक कुछ पूछना है तो बोलो। फिर हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, तो कल से स्टार्ट करेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी। टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा बता देता हूं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स, ठीक है, टू फॉर्म इंटरमीडिएट्स, एंड द इंटरमीडिएट्स are also known as activated complex. These activated complex converts into product. So for a reaction to proceed or to occur, there should be lower activation energy. Activation energy should be low, so that maximum amount of reactants converted into products. So our next topic for tomorrow will be activation energy. Okay.